एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज तो भाई क्या ही हो गया बिग बॉस में। मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई अपने आप को वीडियो बनाने से। ये पूरा वीक बहुत क्रेजी था, द एपिसोड्स वो क्रेजी और बिग बॉस की न्यूज से पूरा सोशल मीडिया भी भरा हुआ है। तो चलो फटाफट उस सबके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो फर्स्टली आप लोग प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि ये बसीर और नेहल वाला लव एंगल एक्चुअली शुरू कब हुआ। जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स मुझे भी इनकी इक्वेशन ऑर्गेनिक नहीं लगती है बिल्कुल। आई एम श्योर वन फाइन डे दे जस्ट गॉट अप एंड डिसाइडेड कि चलो आज से ना लव एंगल प्ले करते हैं, क्योंकि और कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं हम गेम में। एंड डिड यू नोटिस द वीकेंड का वार ऑल्सो, जैसे ही वो हिट जर्नी फ्लॉप जर्नी वाला टास्क हुआ उसमें भी दोनों ने हिट एक दूसरे को ही दिया। उसके बाद सलमान सर ने एकदम करेक्ट मॉक किया दोनों को कि हाँ हमें तो पता ही नहीं था कि ये होने वाला है। गाइस मेरे मुंह में छाला है और लिटरली मेरे से ना आर रोल्स नहीं हो रहे आज। में अगर मेरी जुबान लड़खड़ा रही है ना प्लीज मैनेज कर लो। आज पहले इनकी इतनी लड़ाइयां होती थी, फिर सीक्रेट रूम से आने के बाद नेहल और चढ़ गई बसीर के ऊपर और लड़ाइयां होने लग गई इनकी। एंड नाउ सडनली शी इज ऑलवेज मसाजिंग बसीर्स हेड और अलग अलग तरीके से पैम्पर कर रही है उसको, खाना खिला रही है अपने हाथ से एंड जबरदस्ती मतलब अटेंशन दे रही है ताकि सब लोग देखें। आई स्वेयर इट्स सो फेक एंड इरिटेटिंग एट दिस पॉइंट। जब नेहल से बसीर के बारे में बात कर लो ना, वो इतना फेक ब्लश करती है कि आपको उसकी शक्ल देख के पता लग जाएगा कि कितना मेडअप है ये पूरी सिचुएशन। इससे अच्छा तो पहले अपना इंडिविजुअल गेम खेल ही देते दोनों, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं अब तो। फिर इस पूरे वीक जो तान्या के ऊपर सारे घर वाले चढ़े हैं फरहाना से बात करने के लिए, वो टॉपिक डिस्कस हुआ जिसमें मुझे लगता है तान्या उतनी गलत थी नहीं जितना उसको बना दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई कि फरहाना ने जो नीलम की चिट्ठी फाड़ी वो इमोशनल लेवल पे गलत ही था, बट इट वाज आल्सो ट्रू कि पूरे घर ने उसको कॉर्नर कर दिया था। और अगर तान्या उसे थोड़ी बहुत हाई हेलो करने और बात करने चली भी गई तो दे शुड हैव कट हर सम स्लैक यार। क्योंकि जब शुरुआत में कुनिका जी और तान्या का झगड़ा हुआ था तब नीलम फुल ऑन जाके बैठती थी कुनिका जी के पास। सो ये ना थोड़ी आपस की अंडरस्टैंडिंग वाली ही बात थी, क्योंकि अगर तान्या ने थोड़ी सी बात कर भी लिया यार उससे तो क्या फर्क पड़ता है। अभिषेक और फरहाना की ये जो मजाक मस्ती वाली फ्लर्टिंग चल रही है ना, ये तो मुझे बहुत ही फनी लग रही है यार। एंड आई एम श्योर बिग बॉस के घर में भी हर किसी को अच्छी लगी रही है एक्सेप्ट फॉर अशनूर। आई बिलीव इट्स जस्ट हार्मलेस फन। अशनूर का ये रीजन है कि उसको फरहाना पहले से ही पसंद नहीं है एंड वो कभी भी फरहाना की दोस्त नहीं बन सकती है, विच इज वैलिड। बट ये बात भी सच है कि अशनूर ना अभी उस एज ब्रैकेट में है जहां आप बहुत प्रोटेक्टिव और बहुत टेरिटोरियल होते हो अपने लोगों को, अपने दोस्तों को लेके, इसीलिए वो चिढ़ रही है और उसको काफी बॉदर कर रही है फरहाना अभिषेक की इक्वेशन। देखो हमें तो टीवी पे देख के मजा आ रहा है, लेकिन जो लोग एक्चुअली वहां हैं उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एंड आई रियली थिंक कि अगर अभिषेक के लिए अशनूर की फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है एंड अशनूर को ये बातें बुरी लग रही है तो अभिषेक शुड स्टॉप इट बिफोर इट्स टू लेट। फिर बात हुई मृदुल की कैप्टनसी के बारे में, जो कि मेरे को एक्चुअली बहुत अप्रोप्रिएट लगी। आई हैव नो इश्यूज विद हिम, लेकिन इस स्टेज पर आकर किसी एक ऐसे इंसान को कैप्टन बना के इम्यूनिटी देना जिसका गेम में एक्चुअली कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो एक्चुअली बाकी सबके लिए अनफेयर है। सो इन माय ओपिनियन कैप्टनसी और इम्यूनिटी उस इंसान को मिलनी चाहिए जो एक्चुअली डिजर्व करता हो। और गौरव का गेम भी तो पिछले कुछ वीक से एक्चुअली बेटर हुआ है, तो उनको भी बनाया जा सकता था कैप्टन। बट नो, दे चोज समवन जिसका कोई गेम ही नहीं है, ये सोचकर कि अब वो फ्रंट फुट पे आके खेलेगा। वाओ, आई रियली थिंक इस बार ना लोग बिल्कुल दिमाग से खेल ही नहीं रहे हैं। इसके बाद वो सैटरडे वाला एपिसोड खत्म हुआ है, आउट ऑफ नोवेयर शहबाज वाज लाइक कि मैं ना नॉमिनेशंस में आके देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या होता है। बैठे हैं फिर सिद्धार्थ के फैन भी मेरे साथ, जो विनर है ना शो का, मेरे साथ फैन फॉलोइंग बैठी है उसकी। एंड आई वाज एक्चुअली स्टन्ड टू लिसन टू दिस कि क्या बोल रहा है भाई, बिकॉज़ आई डोंट नो ये समझता क्या है अपने आप को, और ये किस गलतफहमी में है कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस इसको सपोर्ट करने वाले हैं। उस टाइम पे सिद्धार्थ की वजह से जरूर शहनाज को सपोर्ट करते थे लोग, लेकिन भाई इस वक्त सोशल मीडिया पर पूरा आउटरीच हो रखा है कि यू आर सो क्रिंज और कोई सिद्धार्थ के फैंस आपको सपोर्ट नहीं करने वाले। सी आई डोंट नो इफ आई हैव सेड दिस बिफोर और नॉट, लेकिन मैं एक बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ। देखो इसको फुल प्रिपेयर करके भेजा गया और ये एकदम सेम शहनाज वाली गेम लेके आया है। सबसे पहले तो अंदर जाके एक ऐसा कट्टर दोस्त बना लो जिसकी वजह से तुम पूरा टाइम दिखो और बाहर जिसकी फैंडम भी तुमको सपोर्ट करे, विच इज व्हाट ही इज डूइंग विद अमाल राइट नाउ। दूसरा, उसको ये भी बहुत अच्छे से समझा के भेजा है कि भाई मजाक करते रहोगे ना, फन एलिमेंट लाते रहोगे और पूरा टाइम कुछ बोलते रहोगे तो हर टाइम आप ही दिखोगे और कैमरा आपके ऊपर ही रहेगा। बट यू रिमेंबर कि ओवर फनी होने की वजह से और मजाक में अपनी लाइंस क्रॉस करने की वजह से शहनाज को भी बहुत डांट पड़ी थी एंड द सेम एग्जैक्ट थिंग हैपेंड हियर। मेरे को एक बात एक्चुअली बहुत खटकी, यू नो, अल्ताफ राजा वाले कॉन्सर्ट के बाद शहबाज, नीलम और अमाल गाना गा रहे थे डेन्यूब रूम में बैठकर, व्हिच वाज सो लाउड एंड क्रिंज इन द फर्स्ट प्लेस, एंड साइमल्टेनियसली वहां पर प्रणीत, गौरव, फरहाना, अभिषेक, अशनूर सब अपना मजाक कर रहे थे। तो उनकी तेज तेज हंसने की आवाजें सुन के शहबाज वाज लाइक, देखना ये जो मस्ती कर रहे हैं ना, इनके जोक्स कितने बकवास होंगे। क्या प्रॉब्लम है भाई तेरी? इसको दूसरों के मजाक करने और हंसने से भी प्रॉब्लम है बिकॉज ही वांट्स टू बी द बेस्ट। क्लियरली ही इज इक्वली इनसिक्योर एज शहनाज वाज। नेक्स्ट एपिसोड में वो पूरा मिक्का वाला सेगमेंट जिसमें एक ही लाइन गाने की सब लोगों को गानी है, वो बहुत ही बोरिंग लगा मुझे। रादर उसके अगला वाला वो हिट जर्नी फ्लॉप जर्नी वाला सेगमेंट फिर भी ठीक था एंड सोनाक्षी वाला भी ठीक ही लगा मुझे। लेकिन भाई इसके बाद हुआ इस सीजन का सबसे शॉकिंग एलिमिनेशन, और आई शुड से डबल एलिमिनेशन। सो इस बार गौरव, प्रणीत, बसीर और नेहल नॉमिनेटेड थे एंड भाई मेरे को डीप डाउन लग रहा था ये ना प्रणीत को निकाल देंगे
क्योंकि बाकी सब फिर भी मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं एंड नॉर्मली ऐसा करते हैं ये लोग कि कोई भी डिफरेंट फील्ड्स का होता है तो उसको जल्दी निकाल देते हैं 5, 6, 7, 8 हफ्ते में। बट लेटर आई गॉट टू नो कि भाई गौरव और प्रणीत काफी आगे चल रहे थे वोटिंग में। कौन एलिमिनेट हुआ ये जानने के लिए वेंडिंग मशीन वाला टास्क करना था एंड जब सब पंच कर रहे थे उसको तब पहले नेहल निकली एंड एवरीबडी वो स्टंट कि भाई ये क्या हुआ। बट तब तक किसी को नहीं पता था कि डबल एलिमिनेशन होने वाला है। फिर गया बसीर and everybody just lost it. Everybody was so shocked. Even I was. Who knew बसीर इतना जल्दी चला जाएगा यार। मैं लिटरली टॉप 6, 7, 8 में तो देख ही रही थी एटलीस्ट उसको। प्लस द वे ही हैंडल द होल एलिमिनेशन वो काफी अच्छा था, लेकिन मेरे को बहुत बुरा लग रहा था उसको इस सिचुएशन में देख के। इट वॉज सो हर्टफुल। पता नहीं यार, मुझे अभी भी लगता है कि आउट ऑफ ऑल द पीपल उसको तो रुकना ही चाहिए था अभी। इट्स जस्ट सैड। मेरे को लग रहा है मैं उसको मिस करूंगी शायद थोड़ा। एंड उसके बाद पूरे घर में एवरीबडी वाज सो शॉक्ड एंड सो सैड। बट ये मालती को पता नहीं क्या हो जाता है, वो पूल में कूद गई यार। ऑल्दो बाद में फरहाना भी कूद गई, लेकिन फरहाना वाज स्टिल वेरी हर्ट एंड शी क्राइड सो मच। मेरे को लगता है कितनी भी लड़ाई हो लेकिन नेहल और फरहाना की फ्रेंडशिप थोड़ी जेन्युइन तो थी। सो आई एम श्योर कि यार ये मिस तो करेगी ऑब्वियसली उन दोनों को। बस ये नेहल चले गए हैं और अब सुनने में आ रहा है कि भाई अमाल की फैमिली भी उसको हेल्थ कंडीशंस के बेसिस पे अभी बाहर निकलवाना चाह रही है। हिज फादर हिंटेड समथिंग अबाउट 28th of October, तो शायद 28 तारीख को एक्चुअली वो उसको एलिमिनेट कर देंगे। सुनने में तो यही आ रहा है कि टेम्परेरी एलिमिनेशन है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो वापस आएगा। प्लस फिनाले इस बार 7th of December को है। सो आई थिंक ये तो बहुत सालों बाद हो रहा है कि न्यू ईयर से काफी पहले खत्म हो जाएगा ये सीजन। अब ऑब्वियसली इतने सारे लोग चले गए हैं तो 2 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स भी आने वाले हैं और मैंने ये सुना है कि वो दोनों राइज एंड फॉल से हैं। आई एम जस्ट अज्यूमिंग आकृति नेगी, अरबाज पटेल, अर्जुन बिजलानी और आयुष भोला में से कोई 2 लोग आने वाले हैं। आपको क्या लगता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे इम्प्रॉम्प्टू वीडियोस बना दिया करूं फटाफट तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। अब मिलेंगे जल्दी से अगले वीडियो में। बाय।